श्री केदार। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजबई से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। एक कारण से कोई था कि मैं व्यस्त रहा, वीडियो नहीं बना पाया। आज 10-12 दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं गाँव से जंगल की ओर, जहाँ पर कि पिरुल बोल करके जो होता है, चीड़ का जो पत्ता होता है वो उसको पिरुल बोलते हैं, और उसको लेने जा रहे हैं सभी लोग जंगल की तरफ से। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अब मैं लगभग गांव से 2 किलोमीटर के आसपास हूँ, तो वहाँ पे अब चलते हैं जंगल की ओर। यहाँ पर तक सड़क है, सड़क के बाद हम ये रास्ता जो है कच्चा यहाँ पर जाता है। इसको, इस जगह को मसान बिट्ठा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो पहाड़ है, देख लीजिए आप, चट्टान है, बहुत ज़बरदस्त चट्टान है। और यहाँ पर सूखी घास जब होती है तो यहाँ से देख लीजिए हमारे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो यहीं से, हमारे यहाँ इसको ऊला बोलते हैं, सूखा घास जो लंबा लंबा होता है वो गाय वगैरह के लिए, गाय भैंस वगैरह के लिए ले आते हैं। और जंगल का रास्ता है, संकरा रास्ता होता है, और आसपास झाड़ियाँ भी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है। दोस्तों भय भी रहता है, रीछ वगैरह का भय रहता है, भालू जो है इसका भय होता है। पहाड़ में आपको किस्म किस्म के पेड़ मिलेंगे। देख लीजिए यही बगल पे लाल है तो हरा है, यह है बांस। बांस का पेड़ आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है और काफ़ी लंबा होता है। आप जंगलों में कभी आइए तो देखिए जंगलों का नज़ारा ये है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे कोलें बोलते हैं, चीड़ का पेड़ है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पिरुल उसको बोला जाता है। और यही पत्तियों को जो है गाय भैंस वगैरह के लिए रजाई गद्दे का काम करती है, मान के चलिए। और उन्हीं को लेने के लिए आज जा रहे हैं। और ये रास्ता देख लीजिए, और इसके बाद लगातार जो चीड़ के पेड़ हैं आप देख सकते हैं। जंगलों का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसको बोलते हैं थेंची, या कोई थेंती भी बोलता है। ये चीड़ का जो फल होता है, यह है प्रकृति का सुंदर नज़ारा। और इधर चीड़ के पेड़ में और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यही तो है उत्तराखंड में। और आप अगर आवाज़ सुने तो सुन सकते हैं आप, क्योंकि जो महिलाएं हैं, नीचे महिलाएं हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि आजकल भय होता है भालू का। इसलिए पहले जब जाती हैं तो चिल्लाती हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती हैं, ताकि अगर जंगली कोई जानवर हो तो वो भाग जाए। दोस्तों जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं पिरुल जिनको बोलते हैं, वो जो है बहुत जंगलों में जो आग लगती है इन्हीं वजह से लगती है। हालांकि इसको थोड़ा वो किया गया था कि अगर इसको साफ किया जाए, लेकिन प्रकृति है, अपने आप उग जाते हैं। और सुंदरता भी इन्हीं से है प्रकृति की। ये दीवार आप देख लीजिए दोस्तों, ये दीवार जो होती है ये हर जगह जो है बंटवारा होता है। और ये इससे ऊपर की तरफ जो है वो नागजबई का, इधर साइड में आप चलेंगे तो बस्ती वालों का जंगल होता है, क्योंकि अलग अलग बांट दिए जाएं तो निश्चित रूप से जंगलों की सुरक्षा होती है। इसलिए जब आग लगी होगी जंगलों में तो वो पेड़ अभी भी काले हैं। देखो मेरे हाथ में पूरा काला लग गया है। और इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ये पिरुल को इकट्ठा करते हैं। ये होता है पिरुल, और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं देख लीजिए, ये बिल्कुल एक एक सिंगल होती हैं, उन्हीं को ले जाएंगे। सूखा जो होता है वही काम आता है, कच्चा जो है ये है, एक काम नहीं आएगा। इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। जो जंगलों में जो पिरुल पड़ा रहता है इसको इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। देख लीजिए आप, ये पूरा इकट्ठा यहाँ पे कर रही हैं।
ये हैं भाभी जी और सबसे बुजुर्ग शायद इनमें यही हैं। जब सब इकट्ठा करते हैं उसके बाद देख लीजिए इस तरह से सोल्टी जो होती है, सोल्टी पे इस तरह से रखा जाता है। और अब देखिए किस तरह से ये जो अपने सोल्टे हैं, सोल्टे के बाहर भीतर कितना झुला झुला के इसको पैक करते हैं। इनका स्टाइल दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ये सोल्टा तो यहाँ तक है और इसके बाहर यहाँ तक उन्होंने पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है नर्स। ड्रेस देख लीजिए, जंगल की ड्रेस इनकी अलग होती है और ये फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं। देखो पूरी ड्रेस जो है, जंगल में जब आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कुमरा उसको बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, चुभते हैं वो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगते हैं, तो फिर बाद में उन पर परेशानी होती है। इसलिए जो है ड्रेस चेंज नहीं की, लेकिन बाहर से जो है एक कवर जैसे आपने को ढक दिया इन्होंने। जबकि सॉल्ट यहाँ तक है, इसके बाद इतना इधर फैला दिया, इतना इधर फैलाने के बाद ऊपर फिर उसको ऊपर उठाएंगे और देखते कितना बड़ा ये भारा बनाते हैं। दो आदमी को मिल करके एक सोल्टा जो है तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आदमी पकड़ेगा और एक आदमी जो है इकट्ठा करके उसमें रखेगा। क्योंकि सोल्टे जो है आगे पीछे चारों तरफ से ये बांध रहे हैं और रस्से जो है खूब रस्से लगा करके बांध रहे हैं। एक बार तो इनका जो अभी आपने देखा होगा इधर से जो बांधा हुआ था वो पूरा निकल गया था, फिर दोबारा इनको जो है तैयार करना पड़ रहा है सोल्टा। जंगलों में घूमना एक अलग ही आनंद होता है और जंगलों में जो काम करते हैं वो पता ही नहीं चलता उनको समय कब व्यतीत हो गया। देख लीजिए दोनों या कोई भी हो मिल कर के काम करते हैं, क्योंकि इनका जो है एक भारा जो है, भारा यहाँ पे बोलते हैं, जो एक बार लगाने के बाद निकल गया था फिर दोबारा उसको तैयार कर रहे हैं। देख लीजिए और इधर की तरफ देखेंगे तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जो इकट्ठा किया हुआ था वो भाभी ने इकट्ठा किया हुआ था और उसके देख लीजिए जो मीनाक्षी के पास कम हो गया और उससे मांग के ले आई। एक बार इसको ही पूरा कर लेंगे, तत्पश्चात फिर दूसरे जो है दोनों जो आदमी जाएंगे तो भाभी जी के लिए इकट्ठा करेंगे। दोस्तों जो गर्मियों में आग लगी थी जंगलों में, देख लीजिए पूरा जो पेड़ है ये कम से कम मैं समझता हूँ पूरा हाथ के लिए काला हो गया। ऊपर तक देख लीजिए करीब 20 फीट तक है काला हो रखा है। इसका मतलब कि बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ था। दोस्तों जंगलों को आग से बचाइएगा और पेड़ को काटना नहीं चाहिए। जैसे पिरुल वगैरह को कोई बात नहीं है, घास वगैरह ले जाइए, लेकिन पेड़ को काटना नहीं चाहिए। हालांकि अब तो ऐसा रह भी नहीं गया है। अब क्या हो गया कि गैस ज़्यादा आ गए गाँव में, तो अब लकड़ियों का उतना काम नहीं है। फिर ये छोटे छोटे जो पौधे हैं कल के दिन बड़े पेड़ होंगे और निश्चित रूप से हवा देंगे, जीवन देंगे, तो इनको काटना नहीं चाहिए, इनको बड़े होने दीजिए और जंगलों को आग से बचाइए। निश्चित रूप से ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। इनको आपकी हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमको कोई इनको सहायता की ज़रूरत होती है, ये अपने आप बड़े हो जाते हैं। बट यही होता है कि इनके लिए आग से दूर रखना पड़ता है, जो कि निश्चित रूप से आदमी ही आग को लगाता है। कोई गलती हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदमी अपने आप इस पर आग लगाता है, जानबूझ के लगाता है, फिर भी कोई गलतियाँ जरूर हो जाती हैं। लेकिन इन गलतियों से बचने के लिए ये पेड़ पौधों को देखते हुए ठीक देख लीजिए, जैसे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, एक दिन बड़े होते हैं, तो इसी तरह से इनको भी पालना पड़ता है। बारिश होगी तो पानी मिलेगा, ज़मीन से खाद अपने आप ले लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। पहाड़ों में गाय भैंस पालना सहज बात नहीं है। सर्दियाँ जो हैं आ गई हैं, तो गाय भैंसों के लिए जो रजाई गद्दे का काम करने वाले पिरुल होता है या जो पत्ते बांज बुरांस के पत्ते होते हैं उनको लाना पड़ता है, तो स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में हो सके और ज़्यादा ठंडा पड़े या बारिश भी हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है। पहाड़ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ये जो है एक दूसरे का सहयोग करके खड़े होते हैं, क्योंकि भारी ज़्यादा हो गया, बहुत भारी हो गया।
और मेरे हाथ एकदम काले हो गए। ये आंवले का पेड़ है और इस पे जंगली आंवले होते हैं। हालांकि इस पे नहीं है, हो सकता है जो महिलाएं जंगल में आई होंगी उन्होंने निकाल दिए होंगे। कुमर जो है वो मेरे पे लगे हैं, देखो अब ये है कुमर, ये देख लीजिए। जंगल में आती हैं तो ड्रेस बाहर से जो है तो दूसरी ड्रेस पहनते हैं। यहाँ से ऊपर देख लीजिए, वो दिख रही है सड़क, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर तो होगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है यहाँ पे सड़क। तो नीचे हम आ रखे हैं और मकान भी दिख रहे हैं वहाँ पे, देख लीजिए। उसको मकनीदार बोलते हैं, मकनीदार। हर बार मुझे डर आ रही है, डांकली डांकली डांकली। होता क्या है डांकली समझ में नहीं आ रहा, मैं देखूंगा जरूर उसको और क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। भाई साहब मैं आपको बता दूँ, ये जंगल में एक राजमा टाइप का 6 टाइप के हो रखे हैं और इन्हीं को बार बार ये बोल रहे हैं इन पे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। ये खतरनाक चीज़ है जंगल में दोस्तों। इसको कभी भी अगर आप जंगल की सैर करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, इसके जो फाइबर होते हैं, रेसे जो होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं और दिन भर खुजली होती है। दिन भर खुजली होने के बाद यानी कि जलन जैसे पड़ती है पूरे बदन में। इसलिए दोस्तों दूर रहिए, इसको डांकली बोलते हैं। होती है इतनी खतरनाक होती है, पागलों जैसे हरकत आदमी करता है। चट्टानों का रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता है और फिर भी देख लीजिए बड़े इत्मीनान से तो सब लोग चल रहे हैं। ये पहाड़ में किस तरह से जो गाय भैंस है, गाय भैंसों को पालते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी याद ताज़ा हो गई आज। ये है पेड़ दोस्तों, ये है, इसको बोलते हैं हेड़ा। देख लीजिए घास के काम भी आता है और औषधि के काम भी। हेड़ा और बहेड़ा शायद आपने सुना होगा, ये दवाई के काम भी आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये एक यानी कि दो आदमी को मिल करके एक सोल्डा जो है तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आदमी पकड़ेगा और एक आदमी जो है इकट्ठा करके उसमें रखेगा। क्योंकि सोल्डा जो है आगे पीछे चारों तरफ से ये बांध रहे हैं और रास्ते जो है खूब रास्ते लगा करके बांध रहे। एक बार तो इनका जो अभी आपने देखा होगा इधर पे जो बांधा हुआ था वो पूरा निकल गया था, फिर दोबारा इनको जो है तैयार करना पड़ रहा है सोल्डा। ये देख लीजिए, ये है पहाड़ की सशक्त नारियाँ, अभी भी काम पे काम कर रही हैं और बड़े आनंद ढंग से जो है काम करती हैं। बड़ा खुश हो रही है, अभी ये स्वस्थ है। तो ऐसा नहीं कि मैं इस जंगल में पहली बार आ रहा हूँ। बचपन में मैं इस जंगल में घास फूस के लिए आता था, लकड़ी के लिए माँ के साथ यहाँ पे आता था। माँ और एक ताई जी हुआ करती थी, उनके साथ में मैं इस पूरे जंगल में आकर के लकड़ियाँ घास वगैरह के लिए आता था। और काफ़ी दूर तक ये जो
चट्टान है, चट्टानों पर से हम घास निकालते। मेरे साथ मेरी 2-3 बहनें थी, चाचा जी की लड़कियाँ, तो वो जो है उनके साथ मैं यहाँ पे आता था, घास फूस के लिए यहाँ पे आता था। तो हालांकि अब वो आदत नहीं है, फिर भी बचपन में मैं इस जंगल में पूरी तरह से घूम चुका हूँ। और इसको परबौन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे 2 जंगल हैं, एक परबौन बोलते हैं, एक मध्यपौन बोलते हैं। ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो उसको मध्यपौन बोलते हैं, और परबौन बोलेंगे। तो यहाँ पर किस्म किस्म के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। आप और किस्म किस्म की औषधियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, औषधि के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये है मणिपुरी बांज का पेड़ यहाँ भी होता है, लेकिन मणिपुर से जो लाए गए हैं मणिपुरी बांज ये है। और इधर में हेड़ा बहेड़ा जो औषधि होती हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं सड़क में। देख लीजिए, यही रास्ते से हम गए थे और यही रास्ते से हम जो है हम वापस आ रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया कि पूरे गेटअप चेंज हो गया है। और जैसे कि जिस ड्रेस में ये जंगल में आई थी वो ड्रेस में जो है आ गए हैं, गेटअप चेंज कर दिया है। और इधर देख लीजिए भाभी जी भी हैं, वो पूरी गेटअप चेंज कर दिया है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।